हाँ जी दोस्तों, कैसे आप लोग। तुषार पाठी दिस साइड। दोस्तों आज हम बात करने वाले कि कैसे कंपनी लॉ में आप आने वाले 25 दिनों में मिनिमम 5 रिविजन कर सकते हो। देखो यार, ये कोई 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं है और ये बिल्कुल भी फेक और फर्जी नहीं है। आई कैन बेट यू मिनिमम मिनिमम 5 रिविजन तो आप कर ही सकते हो। देखो यार, इसको समझने के बाद ना एक दो रिविजन तो आप ज्यादा निकाल सकते हो, और बट गारंटी देता हूं मैं आपको, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद आप मिनिमम 5 रिविजन कर पाओगे आने वाले 25 दिन में। तो 25 दिन कैसे निकाले आपने? देखो यार, आज 9 तारीख है और मई के आपके बचे अराउंड 21 डेज और एग्जाम आपकी 4 तारीख को है। तो मैं 21, 22 एंड 4 ऐसे करके राउंड फिगर में 25 दिन मैंने पकड़े। तो 9 मई से लेकर 31 मई, आज की 22-23 दिन बनते हैं और जून के भी आपके कुछ दिन है। 25 दिनों में आप कैसे 5 रिविजन्स निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि कंपनी लॉ या CS एग्जीक्यूटिव का पेपर दे रहे हैं, एंड डेफिनेटली सबको ये फायदा होगा। ये ओल्ड हो या न्यू सिलेबस हो, डजंट मैटर। ये एक बोलते हैं ना रामबाण है, एक निंजा टेक्निक है जिसको आप फॉलो करके गारंटेडली 25 दिनों में आने वाले मिनिमम 5 रिविजन निकाल सकते हो। आई कैन बेट यू एंड आई विल शो यू हाउ। आई होप आपको एक्साइटमेंट होगा ये जानने का। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक कैसे। तो मैं ध्यान से सुनना बेटा, 5 रिविजन निकालने के लिए 5 फैक्टर भी जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि सर बस बैठ गया और शुरू हो गया ना। तो कुछ बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नॉलेज, जो मुझे लगता है आपने सबने ले लिया होगा। अप्रैल तक तो सबकी पढ़ाई हो गई होगी। देखो यार, आप मुझसे पढ़े हो, कहीं और से पढ़े हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप रिपीटर हो, फ्रेशर हो, डजंट मैटर। अप्रैल तक तो आपकी पहली रिवीजन या पहला जो पढ़ाई है, पढ़ाई कंटेंट जो पढ़ाता है कोई फैकल्टी या खुद आप पढ़ते हो, वो तो हो चुका होगा। ये मैं अजम्पशन लेके चलता हूं, तभी तो होगा ना यार। अगर कोई बंदा बोलेगा सर मैं अभी बुक शुरू किया हूं, मुझे एजीएम और ईजीएम में डिफरेंस भी नहीं पता सर, लेकिन मुझे बताओ 5, तो भाई 5 तो छोड़ो, तुम यार एक बार भी पढ़ लो। तो मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ये ऑब्वियसली बेस करेगा उस बंदे के लिए जिसकी एक बार पढ़ाई बेसिक वाली, आई एम नॉट इवन सेइंग रिवीजन, कंसेप्चुअल नॉलेज हो चुका है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी टीचर या फैकल्टी जब पढ़ाता है वो 30 to 40% वर्क करता है। कोई भी फैकल्टी किसी बच्चे के लिए पास या फेल का जिम्मेदार नहीं होता, वो सिर्फ उनको गाइड करता है कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 30 to 40% पढ़ा दिया है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिविजन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो सेकंड नंबर पे आपका शुरू हो चुका होगा सेल्फ स्टडी। अब आता है नंबर 3 पे, बहुत इंपॉर्टेंटली मैराथन, जो हम लेने वाले हैं अपकमिंग संडे को 12 मई 2024 को। तो यस, मैराथन के साथ आपने जो पढ़ा हुआ है, पहले कंसेप्चुअल, दूसरा सेल्फ स्टडी में, उसमें ये बूस्ट हो जाएगा। तो मैराथन विल हेल्प यू डेफिनेटली। तो संडे को, आने वाले संडे को 12 मई को अपना टाइम एंड कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिएगा। हम लोग मिलने वाले हैं फॉर कंपनी लॉ मैराथन इसी चैनल पे, इंस्पायर एकेडमी के। तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी में वीडियोस आएंगे आपके सारे, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी होगी, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। सुधर आपको रिविजन नोट्स एंड ऑल सारे स्टफ आपको वहीं पे आते जाएंगे। तो मैराथन आपने कर लिया, तो 3 बातें हो गई। पढ़ाई हो चुकी है, सेल्फ स्टडी कर ही रहे आप लोग, मैराथन हो गया सर। मैराथन तो हो गया सर, अब बताइए। अब आपको पता होगा कंपनी लॉ में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, वो आते हैं केस स्टडीज। तो आपको पॉइंट नंबर 4 में फॉलो करना है केस स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस। ये आपको आना चाहिए। कम से कम 20-25 के 30 केस स्टडी तो आप अभी भी, देखो यार, वैसे तो मेरे जितने बच्चे थे जिन्होंने मुझसे फॉलो किया है वो तो 100 के ऊपर लिख चुके हैं आराम से मिनिमम। बट अभी आपके पास टाइम कम है। अगर आप दिन भर में भी 2 केस स्टडी लिखते हो तो 20 दिन में 40 तो कहीं नहीं गए। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 2। एंड आई गेस 2 केस स्टडीज इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स, क्योंकि 7 से 8 मिनट में आपको एक केस स्टडी लिखनी आनी चाहिए। अगर आपके भी 15 मिनट लग रहे होंगे, यानी आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट वो 10 से भी कम मिनट में आ जाए। क्योंकि आप जानते हो एक क्वेश्चन 5 मार्क का आता है। अगर आप 10 मिनट में एक केस स्टडी लिख रहे हो तो आप 1 घंटे में 5 या 6 के ऊपर लिख नहीं पा रहे हो। वो भी अज्यूम कर रहा हूं कि लिख रहे हो, सोचना समझना अलग। तो आपका 25 मार्क का पेपर सॉल्व हो रहा है 1 घंटे में, 3 घंटे में सॉल्व हो रहा है 75 मार्क का, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। इफ यू नीड टू सॉल्व इट, यू नीड टू सॉल्व इट एट 7 to 8 मिनट पर केस स्टडी। वो कैसे होगा? सब प्रैक्टिस से मैं सिखाऊंगा, टेंशन मतलब, जुड़े रहिए साथ में। पॉइंट नंबर 4, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, और सबसे आखिरी में, सर सब तो हो गया, अब जाओ एग्जाम में, भाई साहब फंसोगे। यू नीड टू हैव अ टेस्ट सीरीज। एक बार पेपर को लिख के देखना बहुत जरूरी है। और यस, मैं आपके लिए ला रहा हूं 2 केस स्टडीज जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। पहली 15 मई को, दूसरी 22 मई को। 15 मई सुबह 9 से 12, 22 में 9 से 12, जो आपका पेपर होगा ना एग्जैक्ट टाइम पे 9 AM to 12 PM। वैसे ही आपको वो 15 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा, रीडिंग टाइम वगैरह सब कुछ वैसे ही फील आएगा, पेपर भी वैसे ड्राफ्ट किया जाएगा। तो 15 में और 22 में तो 2 पेपर्स आपके होंगे टेस्ट सीरीज में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, टेंशन की बात नहीं है। तो ये 5 चीज अगर आप कर लेंगे ना, तो मेरा यकीन मानना गाइस, आपका 5 रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपको करके देता हूँ,
अभी तो वैसे तो आपने बताया है, कैन यू हेल्प अस विद डूइंग ऑल दिस थिंग? यस, बने रहिए नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए और देखेंगे सर कैसे हो पाएगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस ऑल वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू विद गारंटी। कैसे हो पाएगा? देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमारा मैराथन कब है जल्दी बताओ? 12 मई को, ठीक है ना। उसके पहले आप लोग पूरी सेल्फ स्टडी करके रख सकते हैं, वेरी क्विकली रिवीजन, प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्जेस, मीटिंग्स, डायरेक्ट, सब कुछ फटाफट फटाफट पढ़ लो। अच्छा, मैंने कई सारे प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, चार्जेस, डिविडेंड, डिपॉजिट्स, इन सब की रिवीजन ले चुका हूं अभी लास्ट अप्रैल मंथ में। उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगी, वो फटाफट देख लेना। सो दैट फिर हम इस कमिंग मैराथन में मेन टॉपिक्स, डायरेक्टर्स पूरा और मीटिंग्स ये कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फायदा हो जाएगा 12 तारीख को। 12 तारीख को हम डायरेक्टर्स एंड मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट विच विल फेच यू अराउंड 50+ मार्क्स आराम से, वो मैं कवर करा दूंगा आपका पूरा। डायरेक्टर्स 149 से लेकर 205 के बीच में जो भी सेक्शंस है वो, और फिर मीटिंग्स 96 से लेकर 122 तक के, मतलब आप ये मान लो 80 सेक्शन से ज्यादा, 80-90 सेक्शन यही हो जाएंगे। और मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने तकरीबन 70-80 सेक्शंस पहले कवर करा दिए है, नीचे प्लेलिस्ट है वो देख लेना फटाफट से। वो क्या सर, एक रिवीजन आपने खुद कर ली, जल्दी बताओ कब करी? मेरे मैराथन लेने के पहले। दूसरी रिवीजन कब हो रही है? मेरे साथ साथ मैराथन में, मानते हो? यस सर। संडे रात को जब भी क्लास खत्म हो जाएगी, क्या आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर सकते हो? हाँ बोलो, हाँ हाँ सर कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। थर्ड टाइम आपकी रिवीजन हो गई है, पहली बार आप पढ़ के आए, सेकेंड टाइम मैंने पूरा दिन पढ़ाया, आप मेरे साथ सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो और नोट कर रहे हो मेरे साथ। हाँ, बाद में कभी नहीं होता, साथ में लाइव आना पड़ेगा। और इसके लिए मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं मैराथन एंड कर दूं। जिसको नहीं पढ़ना है फिर आगे जाके वो तो अपने आप से पढ़ भी सकता है। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैराथन आखिरी में क्या कर दूंगा, मैं एंड कर दूंगा, मतलब प्राइवेट कर दूंगा। तो आप लाइव आएंगे 12 तारीख को दिन भर। उसके बाद में जो भी मैंने पढ़ा है 12 तारीख का, वो आप शॉर्ट भी रिवाइज कर सकते हो। यस गाइस, तो वो आपका हो गया थर्ड रिविजन 12 मई से आगे। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज। अब जब आपका मैं 15 और 22 को टेस्ट सीरीज दूंगा, तो क्या टेस्ट के लिए आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, और एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, चलो मैं एक ही बार बोलता हूं, एक ही बार तो पढ़ना पड़ेगा टेस्ट सीरीज के लिए। यस सर। तो उस बहाने आपकी पढ़ाई झक मार के हो जाएगी, बोलते हैं ना मजबूरी में हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि सर आप पढ़ाई दिल से करो, बट इवन इफ दिल से नहीं हो रही है, ये तरीके से तो आपकी पढ़ाई मजबूरी में हो जा रही है। मिनिमम 4 बार हो गया, फिर से पहली बार मैराथन के पहले, मैराथन के दिन, मैराथन के बाद, एग्जाम के पहले 4। और सर एग्जाम के बाद 15 को जैसे एग्जाम हो जाएगी, फिर सर करना ही क्या है, आने वाले 15 दिन, मतलब 16 में क्या के पहला टेस्ट पेपर होने के बाद 16 से 30, मैं अभी भी जून का महीना गिन ही नहीं रहा हूं, 16 से 30 आराम से आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, है ना फायदेमंद टेक्निक। मिनिमम 5। अब एग्जाम के 2 तारीख को जेआईजेल है, 3 और 4 को आप और पढ़ोगे, वो मैंने काउंट ही नहीं किया। कोई बंदा और कितना पढ़ चुका है इसके पहले, मैंने काउंट ही नहीं किया, तो वो 6 और 7 भी हो सकता है। मैं तो बता रहा हूं मिनिमम 5-5। बताइए क्या अच्छी टेक्निक है कि नहीं है? इफ यस देन लाइक जरूर करिएगा, एंड नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आपको मिल जाएगी, वो ज्वाइन करिएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट सारे वीडियोस आपको यही आने वाले दिनों में, और मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ गाइस। एग्जाम के लास्ट 15-20 दिनों में बहुत सारा मसाला आता है इस चैनल पे। कंपनी लॉक के लिए मैंने पहले ही बहुत कुछ किया हुआ है, इस बार भी फिर से बहुत कुछ करने वाला हूँ। राइट गाइस, तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस व्हाट्सएप ग्रुप को, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, सारी बातें आपको यहीं पे आने वाली है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर स्टडीज, एंड यस जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चक दे फटे, बढ़िया से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, और अच्छे से आप एग्जाम देकर 70-75 मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं कैंपेनों में, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी है CS तुषार पाड़े, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड यस मेरा नंबर भी है, कोई डाउट है तो आप फोन या मैसेज, फोन तो खैर अवॉइड हो जाता है क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता, दिन भर क्लासेस में होता हूँ, मैसेज कर सकते हैं आप, आई विल गेट इन टच विथ यू। राइट गाइस, सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड आई होप आप लोग अच्छे से कैंपेनों में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आगे बढ़ेंगे। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून, बाय बाय।